दोस्तों, अगर कभी गलती से आपने फेविक्विक खा ली तो क्या होगा? या फिर क्या आप जानते हैं कि पानी में रहने वाली मछलियां खुद पानी पीती हैं? अच्छा, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मक्खियां मीठे की तरफ खिंची क्यों चली आती हैं? नहीं सोचा तो कर दूंगा सोचने पर मजबूर। हमारी रियल लाइफ से जुड़ी ऐसे ही कई चीजों पर जो बना देंगी आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी। तो बांध लीजिए एक बार फिर अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी के आज के इस रोमांचक सफर को। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, वैसे तो फेविक्विक खाने की चीज नहीं है, लेकिन अगर फिर भी गलती से इसे कोई खा ले तो क्या होगा? क्या शरीर पर इसका कोई खतरनाक रिएक्शन होगा, या फिर क्या इसे खाने से किसी की जान जा सकती है? अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कोई गलती से इसे खा भी लेता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल हमारे मुंह में बनने वाला जो सलाइवा होता है वो फेविक्विक को मुंह में चिपकने नहीं देता। इसके पीछे का विज्ञान ये है दोस्तों कि फेविक्विक एडहेसिव मॉइस्चर या फिर नमी के कांटेक्ट में आते ही एक लेयर जैसी में बदल जाती है और उसकी चीजों को चिपकाने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अलावा फेविक्विक की ही स्पेसिफिकली बात करें तो ये साइनो एक्रिलेट बेस्ड एडहेसिव है, जिसका इस्तेमाल कई मेडिकल दवाइयों में भी होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि फेविक्विक गलती से मुंह में चली भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मीठा कई लोगों की कमजोरी होती है, पर अक्सर आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जहाँ मीठा होता है वहाँ बिन-बिनाती हुई मक्खियाँ जरूर आ जाती हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करती हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो बता दूं कि मक्खियों को हम इंसानों की तरह मीठे के स्वाद से ज्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि वो तो इसकी तरफ खिंची चली आती हैं मीठे से मिलने वाले एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म की वजह से। अब अगर क्रेब्स साइकिल के बारे में आपने कुछ भी पढ़ा है तो आप ये तो जानते होंगे कि मक्खियां भी दूसरे एरोबिक जीवों की तरह एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसी अलग अलग शुगर्स को बर्न करती हैं। अब इन शुगर्स को नेचर में ऑब्टेन करने के लिए इन मक्खियों और दूसरे इंसेक्ट्स को कई अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स फूड्स को खाना पड़ता है, जिनसे फिर वो अपने लिए जरूरी शुगर एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब अगर इन मक्खियों को सीधे ही शुगर मिल जाए तो इस पूरे प्रोसेस से बचा जा सकता है और एनर्जी का इंतजाम भी आसानी से हो जाता है। इसीलिए इन मक्खियों को मीठा मिलते ही ये उसकी तरफ खींची चली आती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मछली पानी में रहती है, लेकिन क्या मछली पानी पीती है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में भी आया है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों, बता दूं कि किसी भी और जीव की तरह मछलियों को भी पानी पीने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर मछली का पानी को शरीर में लेने का तरीका अलग होता है। अब आप पूछेंगे और कौन से तरीके होते हैं पानी पीने के? तो बता दूं दोस्तों कि जहां कुछ मछलियां अपने गिल्स की मदद से पानी को शरीर में एब्जॉर्ब करती हैं, वहीं कुछ अपने मुंह से भी पानी पीती हैं। और पानी पीने का ये तरीका उनके शरीर में मौजूद नमक की मात्रा पर डिपेंड करता है। समंदर में रहने वाली मछली के ब्लड और शरीर के फ्लूइड्स में उसके आसपास के पानी की तुलना में कम नमक होता है, जबकि ताजा पानी की मछलियां, माने कि जो मछलियां नदियों और झीलों में रहती हैं, उनकी बॉडी में सॉल्ट कंटेंट हाई होता है। इसीलिए समुद्री मछलियां शरीर में नमक की मात्रा को पूरा करने के लिए मुंह से पानी पीती हैं, तो वहीं मीठे पानी में रहने वाली मछलियों की बॉडी में नमक ज्यादा होने की वजह से उन्हें अपने शरीर में हर वक्त पानी का प्रवाह चाहिए होता है। इसीलिए वो पानी मुंह से पीने की बजाय अपने गिल्स या फिर गलफड़ों से शरीर में लेती हैं और पेशाब के जरिए एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कबाड़ी वाले को आपने अक्सर अपने घरों से कांच की बोतलें या फिर पुराना सामान खरीदते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि जब पंजाब के एक कबाड़ी ने 6 हेलीकॉप्टर खरीद डाले तो ये खबर मानो आग की तरह फैल गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के मानसा के कबाड़ी बिजनेसमैन मिट्ठू राम की, जिन्होंने ये हेलीकॉप्टर अपनी सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि कबाड़ के तौर पर ही खरीदे हैं। दरअसल ये इंडियन एयरफोर्स के 6 पुराने हेलीकॉप्टर्स थे जो अब खराब हो चुके थे और जिन्हें बेचने के लिए एयरफोर्स ने ऑनलाइन टेंडर निकाला था, जिसे लकीली मिट्ठू राम ने जीत लिया। मिट्ठू राम ने 6 में से 3 हेलीकॉप्टर्स तो साथ के साथ बेच भी दिए और 3 अभी भी उनके पास पड़े हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरा गांव उनके वहां पहुंच रहा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आजकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लोग एक से एक अजीबोगरीब तरीके से प्रमोशनल ऑफर देते नजर आते हैं,
पर न्यू ऑरलियंस अमेरिका के द रूजवेल्ट होटल की एक प्रमोशनल स्कीम तो मार्केटिंग को मानो एकदम नेक्स्ट लेवल ले गई। द रूजवेल्ट ने होटल की 125वीं एनिवर्सरी पर एक गजब की स्कीम निकाली। स्कीम में लोगों को होटल से चुराया हुआ एंटीक सामान वापस लौटाने के बदले प्रेसिडेंशियल स्वीट में 7 रातों का फ्री स्टे और फ्री मील्स ऑफर की गई। दोस्तों, अगर आपको कोई आइडिया नहीं तो बता दूं कि द रूजवेल्ट के प्रेसिडेंशियल स्वीट में 7 रातों की बुकिंग कॉस्ट ही $15,000 माने कि 1,10,000 रुपए के आसपास है। होटल ने अपने इस ऑफर में ये भी वादा किया कि वो ना तो चुराए हुए सामान को लेकर उनसे कोई सवाल पूछेंगे और ना ही किसी पर भी पुलिस केस किया जाएगा। यही नहीं, प्रमोशनल खत्म होने के बाद लोगों द्वारा चोरी किया गया सामान भी उन्हें लौटा दिया जाएगा। और दोस्तों, होटल ने ये स्कीम इसलिए ऑफर की ताकि वो चोरी हो चुके अपने एंटीक सामान को होटल की 125वीं सालगिरह पर शोकेस कर सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर चांद को खरीदने की कई खबरें पढ़ी होंगी, पर चांद पर जमीन बेचता कौन है और इसे कैसे खरीद सकते हैं, इस सवाल ने आपको भी परेशान तो जरूर किया होगा। तो चलिए आज आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर कर ही देता हूँ। दरअसल इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स हैं जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हैं और इनमें से लूनर लैंड सबसे पॉपुलर वेबसाइट है। ये वेबसाइट लोगों को 2400 रुपए एकड़ के हिसाब से चांद पर जमीन बेचती है। ऑनलाइन पेमेंट करते ही वेबसाइट आपको जमीन के कागजात, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री के कागज दे देती है और इसके अलावा आपको चांद पर अपनी जमीन की लोकेशन और पृथ्वी से आपकी जमीन तक की दूरी भी बताती है। माने कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आपके पास भी चांद पर प्लॉट है। पर आपको बता दूं कि कानूनी तौर पर यह पॉसिबल नहीं है। दरअसल साल 1967 में दुनिया भर के 104 देशों ने आउटर स्पेस ट्रीटी पर साइन किया था, जिसके अनुसार चांद किसी भी देश के अंडर नहीं आता और कोई भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन ये लूनर लैंड वाले बहुत चालाक हैं। उन्हें पता है कि आप चांद पर खरीदे गए टुकड़े को खुद जाकर कहां ही देखने वाले हैं और अभी चांद पर पहुंचना और फिर बसना एक बहुत दूर की कौड़ी है। इसीलिए चांद पर जमीन खरीदना सेल्फ सेटिस्फैक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पर्यावरण को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हम आमतौर पर प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। कई देशों ने तो प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि कागज के बने ये पेपर बैग्स हमारे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बैग जितने ही खतरनाक होते हैं। सन 2011 में नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली द्वारा की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि एक पेपर बैग को बनाने में एक प्लास्टिक बैग के मुकाबले 4 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है और पेपर बैग्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। माने कि अगर सब चीजों पर गौर करें तो पेपर बैग इस्तेमाल करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऐसे में रिसर्चर्स का मानना है कि बैग्स चाहे किसी भी चीज से बने हो, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहते तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि बैग्स चाहे प्लास्टिक से बने हो या पेपर से, आप इन बैग्स को ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें। सबसे बेहतर है कि आप जब भी कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में जाएं, अपना कपड़े का थैला अपने साथ लेकर जाएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दूसरे जानवरों की तरह सांप के पास लड़ने के लिए बड़ा सा शरीर या फिर नुकीले पंजे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अपने एक डंक से किसी की भी जान सेकंड्स में ले सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जिनमें जहर होता है वो आता कहां से है? क्या ये जंगली पेड़ पौधों से जहर इकट्ठा करते हैं या फिर इसके पीछे कोई और सीक्रेट है? खैर दोस्तों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सांपों को जहर किसी जंगली पेड़ पौधे से नहीं मिलता, बल्कि उनके मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड में ही बनता है। आमतौर पर सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी निकल कर आई जिन्होंने अपने इन्हीं एंजाइम्स और प्रोटीन्स को टॉक्सिक बना दिया और इस सांपों में ये जहर बनने लगा। यूके की बेंगोर यूनिवर्सिटी ने जब किंग कोबरा के जहर पर रिसर्च की, तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि इसका जहर और कुछ नहीं बल्कि मामूली प्रोटीन्स का ही स्लाइट वेरिएशन होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, मकड़ियों को जहां जगह मिलती है वो अपना जाला बना लेती हैं, पर क्या आपको पता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों ने एक बड़े इलाके को अपने जाल से ढक डाला? जी हाँ,
ये मामला ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट का है, जहां मकड़ियों ने एक पूरे कस्बे को ही जाल से ढक डाला और इसका कारण बना मौसम में आया बदलाव। पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में बहुत बारिश हुई और पूरे इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। अब जमीन पर रहने वाली ये मकड़ियां आखिर जाती तो कहां? सो उन्हें जो काम आता है वो उन्होंने शिद्दत से किया और हवा में ही स्पाइडर वेब की कई लेयर्स बुन डाली, और वो भी सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए। जमीन के नीचे रहने वाली ये मकड़ियां आम मकड़ियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से जाल बुनती हैं, और जब हजारों की संख्या में ये जाल बुनने लगे तो ऐसे हालात तो सामने आने ही थे। खैर दोस्तों, फैक्टिफाइड के इस सफर पर अब टाइम हो गया है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे आज हमें भेजा है सूरज प्रजापति ने। सूरज अपने फैक्ट में बताते हैं कि सिनेरस मॉर्नर नाम की बर्ड अपने दुश्मन से बचने के लिए एक्टिंग करती है और खुद को कैटरपिलर की तरह ट्रांसफॉर्म कर लेती है। दरअसल दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई जीव हैं जो दूसरे पशु पक्षियों को कॉपी करने में माहिर हैं, और उन्हीं में से एक है ये सिनेरस मॉर्नर नाम का पक्षी। सिनेरस मॉर्नर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो दिखने में चटकीले रोएदार कैटरपिलर जैसे ही नजर आते हैं। खतरा महसूस होने पर इस बर्ड के चिक्स घोंसले में कैटरपिलर की तरह हो जाते हैं, और ये एक्टिंग सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी शिकारी का शिकार बनने से बच जाएं। लेकिन हाँ, बड़े होने पर इनका रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है और ये बेहद खूंखार और खतरनाक भी बन जाते हैं। खैर, आप न खूंखार बनिएगा और न खतरनाक, कुछ बनना ही होगा तो सजग और समझदार बनिएगा, ताउम्र काम आएगा। खैर, वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। भाई को आपसे बस इतनी ही सपोर्ट चाहिए। मिलेंगे जल्द ही कुछ नए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।